हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं जॉब फाइंडर यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस का दिसंबर 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आज हम सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस से क्वेश्चन ही संबंधित डिस्कस करेंगे और इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप पूरे पेपर को सोल्व कर सको। ठीक है। और मैं आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि आपको पता होगा कि जो दिल्ली पुलिस का पेपर होता है इसके अंदर 50 जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ये लगा लो कि 50% यानी जिसमें से कि 25 क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में से ही आते हैं। इसलिए मैं आपके साथ सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करता चलूँगा। आप जुड़े रहना और आपको डेली इसी टाइम ये वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और आइए आज की क्लास आपका शुरू करते हैं। अगर अभी भी किसी ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। और आपने कोई भी चिंता नहीं करनी है। आपको पता होगा कि कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी आते हैं, वो भी मैं आपके साथ सारे डिस्कस कर लूँगा। बस आप इस चैनल से जुड़े रहना। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, और आपको पता है जो एसएससी है वो क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करती है, इसलिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपने इसके अंदर रीजनिंग, मैथ सब कुछ सोल्व जरूर करना है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोज टू द डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है? सिगरेट उद्योग, नाई की दुकान, वेल्डिंग की दुकान या गेहूं पैदा करने वाले किसान। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिगरेट उद्योग यानी द सिगरेट इंडस्ट्री। इसके अंदर आंसर भी गिवन है। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का ही है कि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से डैश है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी उत्पाद में विभेदन। आप कोई भी चिंता मत करना, ये सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये सारे मैं आपके साथ जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य, मैनी सेलर्स एंड अ फ्यू बायर्स, यानी विक्रेता अधिक लेकिन क्रेता कम, यानी सेलर बहुत ज़्यादा है और उनको खरीदने वाले बहुत कम है। सेम प्राइस फॉर सेम थिंग्स एट वन टाइम, यानी किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ठीक है। ये इसके जो फीचर्स होते हैं इन फॉर्म्स ऑफ मार्केट से, उनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको सारे फीचर्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेम प्राइजेज फॉर सेम थिंग्स एट वन टाइम। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच एजेंसी एक्ट एज अ रेगुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड्स, यानी निम्न में से ऐसी कौन सी एजेंसी है जो म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? IRDA, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आप सब मुझे IRDA की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। RBI आपको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सब बच्चे मुझे ये भी बताना कि RBI किस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुआ था। और DRI, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सेबी। ठीक है। आपको पता है ये सारी फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाती है, तो आप सब बच्चे मुझे ये जरूर बताना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ईयर वॉज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, यानी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921, 1930, 1935 या 1955। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1921। आपने आंसर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देना। आप सब बच्चे मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाना। मुझे आशा है कि आपको इनके आंसर पता होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिक का कार्य नहीं है? कानून बनाना, बजट बनाना, बजट पारित करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण, यानी कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बजट बनाना। ठीक है। याद रख लेना कि इनमें से लेजिस्लेचर का काम क्या नहीं है? इसका काम नहीं है, बजट बनाना नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा जो भी बचे ये सारे लेजिस्लेचर के काम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द पियोनियर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता कौन है? होब्स है, लॉक है, रूसो है, सभी विकल्प सही हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिल्ली वॉज प्रोवाइड विद लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा
दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। और आप इसके साथ साथ मुझे ये भी बताना कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली को NCT यानी कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया था। 65th अमेंडमेंट एक्ट, 69th अमेंडमेंट एक्ट, 72 अमेंडमेंट एक्ट या नो ऑप्शन इज करेक्ट। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 69th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, आप जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आर्टिकल 368 डील्स विद, अनुच्छेद जो 368 यानी जो 368 है वो किससे वर्णित करता है? अनाउंसमेंट ऑफ द इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा करना, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस यानी विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना, पावर ऑफ इशुएंस ऑफ रिट बाय जुडिशरी यानी न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति। और आप मुझे भी बताना सुप्रीम कोर्ट है वो किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद के साथ रिट जारी करता है, और इसके साथ साथ आप मुझे हाई कोर्ट का भी जरूर बताना। फाइन। और पावर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन की संसद शक्ति। मैं ऐसे ही आपके साथ साथ क्वेश्चन डिस्कस बार बार करता रहूँगा, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से ये सारे क्वेश्चन से याद होंगे और यही क्वेश्चन बार बार SSC रिपीट करता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पावर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। फाइन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच हड़प्पा साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा यानी कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? धोलावीरा, गुजरात, राखीगढ़ी, कालीबंगा या आलमगीरपुर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ठीक है, ये हड़प्पा साइट यानी ये हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है, और धोलावीरा गुजरात में, और कालीबंगा और आलमगीरपुर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये किस राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चार मीनार इन दी हौज खास एरिया ऑफ दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय यानी जो दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार है वो निम्न में से किसके द्वारा बनाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक या अकबर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखो ये बहुत से आसान क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रखे हैं, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी गलत कर देते हैं क्योंकि उन्होंने इनकी बार बार रिवीजन नहीं कर रखी होती। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपने कोई भी चिंता नहीं करनी है, मैं आपको क्वेश्चन बार बार रिवाइज करवाता रहूँगा, जिससे कि अब दिल्ली पुलिस हमसे दूर नहीं है। ठीक है, अब तो दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच इंडियन नेशनल मूवमेंट वंदे मातरम बिकेम द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ पीपल। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे भारत लोगों का लोकप्रिय गीत बना? खिलाफत आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, या असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, या स्वदेशी मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन के दौरान। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, आप सब ने याद रख लेना कि जो ये वंदे भारत है ये लोगों का लोकप्रिय गीत कब बना था? ये बना था स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द शॉर्ट टर्म कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? देवगिरी, अहमदाबाद, जयपुर या कुरुक्षेत्र। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देवगिरी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देखो ये बेसिक से क्वेश्चन हमारे दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं, कुछ बेसिक और कुछ हाई लेवल भी पूछे जाते हैं, और यही बेसिक के लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर में बार बार SSC रिपीट करती है। इन विच स्टेट इज द अढ़ाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड यानी जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच स्टेट इज योशांग फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग जो योशांग त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? और मैं आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वो मैं आपको बिल्कुल ट्रिक वाइज याद करवा दूंगा। मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड या गोवा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर में। ठीक है, ये त्यौहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर इज डैश यानी कश्मीर की पूर्व सीमा डैश में है? सियाचिन ग्लेशियर, गिलगित बल्तिस्तान, काराकोरम या लद्दाख क्षेत्र में। अब हम बताओ कश्मीर की पूर्वी सीमा कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? वो है लद्दाख के क्षेत्र में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलपाईगुड़ी लाइज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर डैश यानी जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना,
तीस्ता या ब्रह्मपुत्रा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीस्ता। और आप सब मुझे ये भी बताना कि जो दिल्ली है यानी जो जो भारत की राजधानी है वो किस नदी के किनारे स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच फिजिकल फीचर्स एक्ट एज अ वाटर शेड बिटवीन द इंडस एंड द गंगेटिक रिवर बेसिन? यानी कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाग की भांति कार्य करता है? ये कौन सा है? अरावली रेंज, शिवालिक की पहाड़ियाँ, विद्याश्रेणी या कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरावली रेंज। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर इज द इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड लोकेटेड? अब मुझे बताओ कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में या मिनिको आइलैंड में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंडमान आइलैंड में। पेपर में ये पूछ सकते हैं कि जो ये बैरन आइलैंड है ये किस देश में स्थित है? वो तो आपको पता होगा भारत में है, लेकिन एक कैसा वोल्केनो है? ये है एक्टिव वोल्केनो, यानी ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एट प्रेजेंट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द कॉटन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? ये देखो, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हम इसको कवर नहीं करेंगे। मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी बहुत सारे रिवाइज करवा दूंगा, जिससे कि करंट अफेयर का क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं बनना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच एरिया ऑफ इंडिया रिसीव्स मेजॉरिटी ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून? यानी भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जो अपनी बर्फ का अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? केरला, मराठवाड़ा, गंगई पश्चिम बंगाल या कोरोमंडल और रायलसीमा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल एंड रायलसीमा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा when the speed of a moving body doubles then what is the change in its kinetic energy? यानी जब एक गतिशील पिंड की गति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? वो एक समान रहती है, चौगुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है या दुगुनी हो जाती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वो चौगुनी हो जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? मैं क्वेश्चन को बाइलिंगुअल यानी मैं क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में रीड कर रहा हूँ, जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारित सबसे अधिक है? जल की, लोहे के टुकड़े की, सोने के टुकड़े की या क्लोरोफॉर्म की? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जल यानी वाटर की। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेगुलेट टेम्परेचर टू अ पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड? यानी तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में वैशिष्ट करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है? थर्मोस्टेट, थर्मामीटर, पायरोमीटर या थर्मोकपल? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्मोस्टेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ह्यूमन नेल्स आर मेड अप ऑफ? यानी मनुष्य के नाखून डैश के बने होते हैं? ये एसएससी बहुत बार पेपर में अपने क्वेश्चन रिपीट करता है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं, ये जितने भी एसएससी के पेपर हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। पिगमेंट, इलास्टिन, एल्ब्यूमिन या कैरेटीन? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैरेटीन। और आप मुझे बताना कि ह्यूमन हेयर यानी जो ह्यूमंस के बाल होते हैं वो निम्न में से किसके द्वारा बने होते हैं? ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच आर्टरी डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? यानी कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? कार्डियक आर्टरी, रेनल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रीन स्पेनिश कंप्राइजेस डैश इन अबंडेंस? यानी हरे पालक में प्रचुर मात्रा में डैश होता है। अब आप बताओ कि हरे जो पालक होती है उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या सभी विकल्प सही हैं। इनमें से कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच हाइड्रोकार्बन्स आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी?
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है? मीथेन एंड इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, पेंटेन एंड बेंजीन या ओनली मीथेन? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज गैलीना, यानी निम्नलिखित में से कौन गैलीना के नाम से भी जाना जाता है? लेड सल्फाइड, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड या कैल्शियम सल्फेट? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेड सल्फेट। ठीक है, इसको गैलीना भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैनग्रोव फ्लोरा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक मैनग्रोव वनस्पति है? स्प्रूस, मोस, राइजोफोरा या साइप्रस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राइजोफोरा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एयर क्वालिटी इंडेक्स इज डैश, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। सूचकांक से दिल्ली पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको इसकी एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? एन एयर पोल्यूटेंट मेजरिंग मशीन, यानी वायु प्रदूषण मापक यंत्र है। वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। आर्द्रता स्तर मापने के लिए प्रयुक्त होता है या वर्षा का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अ मेजरिंग स्केल टू शो क्वालिटी ऑफ एयर। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तो एयर क्वालिटी को ही बताएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम बेंथिक जोन इज फाउंड? अब आप बताओ कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? टुंड्रा इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, वाटर इकोसिस्टम में या डेजर्ट इकोसिस्टम में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाटर इकोसिस्टम में। फाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे 2017 विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा योजना? देखो ये क्वेश्चन उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसलिए हमारे पेपर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस योजना को जरूर याद रख लेना, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आगामी पेपर में इस योजना के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे इतनी पुरानी योजना नहीं पूछी जाती। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दी संपदा स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, यानी भारत सरकार की संपदा योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंक से, खाद्य प्रसंस्करण से, बीपीएल परिवारों के लिए बीमा या सिंचाई क्षेत्र यानी इरिगेशन सेक्टर? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फूड प्रोसेसिंग से। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजीनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इंडक्टेड इन अ सर्विस ऑफ इंडियन आर्मी इन 2017? ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट डिजी लॉकर? ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, ये आगामी पेपर में रिपीट हो सकता है कि जो डिजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है। दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है। 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध करवाया जाता है। आधार से जोड़ना अनिवार्य है, यह सभी विकल्प सही हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दस्तावेज के प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति के निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर भंडारित होती है। ये डिजी लॉकर के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2020 समर ओलंपिक्स गेम्स विल बी होस्टेड बाय। ये देखो 2017 में 2020 यानी जो आगामी खेल होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसकी भी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि आगे जो 2022, 23, 24, 25 में कौन कौन से खेल होस्ट होने हैं। मैक्सिको, टोक्यो, पेरिस या लॉस एंजल्स? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो। और आपको पता होगा कि 2020 में कोरोना वायरस के कारण ये स्थगित कर दिए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर वॉज दी अंडर? ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए हमारे पेपर के लिए कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चाइना रिसेंटली परचेज। ये देखो ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेपर में ये पूछ सकते हैं कि हबनतोता गहन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या श्रीलंका में? ये कहाँ पे स्थित है? ये है श्रीलंका में। बस आप इसमें इतना याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू बी अवार्डेड IMO अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी ऑफ सी? यानी निम्नलिखित में से कौन समुद्र में असाधारण वीरता के लिए IMO अवार्ड से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी है? ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। कीर्ति अय्यर, सुजाता मल्होत्रा,
अर्चना शास्त्री या राधिका मेनन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राधिका मेनन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा GEM यानी भारत सरकार का GEM पोर्टल डैश से संबंधित है। अब हम बताओ ये भारत सरकार का पोर्टल निम्न में से किस चीज़ से संबंधित है? टेलीमेडिसिन से, डिस्टेंस लर्निंग से, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट से या आधार बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर से। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक खरीद से। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मुद्रा बैंक विच वॉज रिसेंटली सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से मुद्रा बैंक का फंक्शन क्या है? टू प्रिंट करेंसी, मुद्रा को छापना, या आपको पता है ये तो होगा नहीं, क्यों? मुद्रा को कौन छापता है? वो RBI छापती है। ठीक है। टू अलाउ डिस्प्यूट डिपॉजिट ऑफ अनटैक्स इनकम यानी कर मुक्त आय को जमा की अनुमति देना, गरीबों को बीमित करना या सूक्ष्म उद्योगों को ऋण व वित्त उपलब्ध कराना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म उद्योगों को ऋण व वित्त उपलब्ध कराना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शेयरिंग ऑफ विच रिवर्स वाटर आर अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश यानी भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? कोसी, ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता या बागमती। और आप मुझे बताना कि कोसी को किस राज्य की शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीस्ता। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कह रहा हूँ आप सब बच्चे मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाना। अगर आपको इनके आंसर नहीं पता होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इनके आंसर डिस्कस कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रियो समिट इज एसोसिएटेड विद डैश। ये SSC ने क्वेश्चन बहुत बार अपने पेपर में रिपीट कर रखा है कि रियो शिखर सम्मेलन का संबंध डैश से है? अर्धभूमि से, ओजोन डिप्लीशन से, ग्रीन हाउस गैसेस से या जैव विविधता पर सम्मेलन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द वाटर पोल्यूशन इन द रिवर आर मेजर्ड बाय यानी नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को डैश द्वारा मापा जाता है? अमाउंट ऑफ डिजोल्व क्लोरीन, अमाउंट ऑफ डिजोल्व ओजोन या अमाउंट ऑफ डिजोल्व नाइट्रोजन या अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। ठीक है। इसके द्वारा नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है लेकिन ये आगामी पेपर में जरूर बन सकता है कि हग हेफनर का 91वीं वर्ष की अवस्था में सितंबर 2017 में निधन हो गया। वे डैश के संस्थापक थे। सिर्फ और सिर्फ देखना आगामी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये हग हेनिफर थे ये निम्न में से किसके संस्थापक थे? लॉरियल कॉस्मेटिक्स के, जॉनसन एंड जॉनसन्स के, प्लेबॉय मैगजीन के या साइंस जर्नल के। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लेबॉय मैगजीन के। पेपर में ये पूछ सकते हैं कि प्लेबॉय मैगजीन के संस्थापक कौन थे? वो थे हग हेफनर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट यानी भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद जी किस राज्य के राज्यपाल थे? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच स्टेट विल डेवलप एन इको फ्रेंडली ब्रिज ओवर अ कैनल कटिंग अक्रॉस द टाइगर कॉरिडोर लिंकिंग यानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या असम। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? वो है तेलंगाना। फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़रा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। मैं आपके साथ पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा। देखना जीके जीएस का क्वेश्चन यहाँ से बाहर से नहीं बनेगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।